यहां पे जो काहा कैलाश हैं, हु इज दी समथिंग लाइक द फॉरेन मिनिस्टर, यू कैन से शी इज द चीफ ऑफ फॉरेन अफेयर्स फॉर द ईयू, उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वॉशिंगटन के लिए अब यूरोप सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं रहा, जो आज तक था, पिछले 80 साल तक था, अब वो नहीं रहा है। लिहाजा यूरोप को अपनी सिक्योरिटी पे और अपने फ्यूचर पे खुद ध्यान देना पड़ेगा। एक बहुत ट्रांजैक्शनल किस्म की डिप्लोमेसी करता है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप, कि मैं तुम्हें यह दूंगा और तुम मुझे यह दोगे, और जो तुमने पहले डील साइन करी है मैं उनको मानता ही नहीं। अब मैं आ गया हूं, मेरे आने के बाद अब ये और ये होगा। अब लोग इससे खुश नहीं है, जाहिर सी बात है। कुछ बातें जो ट्रंप ने बोली थी शुरू में, अब देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप यह कहता है कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि किसी को इसमें नोबडी डिस्प्यूट्स दैट। आपको अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करनी है, करो। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग अगर आपको करनी है, करो। किसने रोका है आपको? हमने हाथ पकड़ लिया डोनाल्ड ट्रंप का कि नहीं यार, तुम गाड़ियां नहीं बनाओगे, तुम बनाओ गाड़ियां। तुम्हारी बनाई हुई कार्स कोई खरीदता नहीं है, इसमें किसी की क्या गलती? मुझे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है कि कनाडा अब सीधा तौर से नजर आ रहा है अमेरिका की शेडो से, और भारत को एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बनाने की यहाँ पर ऐसा लगता है कि इच्छा नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि वाकई में जो कनाडा है अब अमेरिका की शेडो से निकलकर भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आ रहा है? देखिए, कुछ टाइम से ट्रम्प का जो रवैया है, उन जिनके कारण उन्होंने अपने एलाइज को लताड़ा है, अब्यूज किया है, मिसयूज किया है, उनको इंसल्ट किया है, सबको समझ में आ गया है कि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका यूनिलैटरलिज्म चला रहा है। अमेरिका अपना जो हिजीमनी है वो वर्ल्ड ऑर्डर में बनाए रखना चाहता है, और इसी दौरान आप ये देखिए, उर्सुला वॉन डेर लेyen भारत आई हैं, और अभी हमने हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है। और उसी मद्देनजर कनाडा के जो प्रधानमंत्री है माइक कार्नी, वो भारत आने वाले हैं, मार्च में आने वाले हैं। और उसी में आप ये देखिए कि वो बता रहे हैं कि हम भारत के साथ $2.8 बिलियन की डील करेंगे, यूरेनियम डील करेंगे। अब यूरेनियम डील ये एक ऐसा पदार्थ है जिसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव विश्व में सैंक्शंस लग सकते हैं अगर आपने इसका अनऑथराइज सेल किया तो। और कनाडा जैसे बहुत कम कंट्रीज है जो भारत की न्यूक्लियर फ्यूल की नीड्स को एक तरह से फुलफिल कर सकते हैं। कनाडा आज भी यूरेनियम भारत को बेचता है, पर अब हम इसको एक तरह से स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। आप नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरखास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2 रोज केबल मैंने प्रोग्राम किया था, आपको बताया था कि किस तरह भारत और यूरोपियन यूनियन के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत हो गए नई दिल्ली में, और इससे दोनों मुल्कों को फायदा होगा। और इसको नाम दिया गया था मदर ऑफ ऑल डील्स। खैर, उस पर तो मैं उस प्रोग्राम में खासा जिक्र कर चुका हूँ, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें मैंने ये भी कहा था कि ये कर्टिसी सदर ट्रंप है, यानी अगर सदर ट्रंप सबको इतना तंग नहीं करता जैसा कि वो करता रहा है पिछले 1 साल से, जिस किसी के ऊपर थोड़ा भी नाराज होता है, तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाता हूँ 25%, 50%, 100%, जिसकी वजह से सब लोग उससे नाराज है। पूरी दुनिया, मतलब लोग का मतलब है पूरी दुनिया के जो ममालिक है, सब लोग उससे दुखी हैं, जिसकी वजह से दूसरे ममालिक जो हैं आपस में गठजोड़ बढ़ा रहे हैं। और उसका एक सबूत ये है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ FTA कर लिया, जो कि 2007 से इन द मेकिंग था। आप खुद सोचिए, उसको बनते बनते 19 साल लग गए और तकमील को नहीं पहुंच पाता था। अगर ट्रंप नहीं होता तो शायद अब भी नहीं हो पाता।
ट्रंप की धमकियों की वजह से यूरोपियन यूनियन ने देखा कि अगर अमेरिका का मार्केट हमसे छीनता जा रहा है तो हमें दूसरा मार्केट तलाश करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर भारत के साथ एफटीए कर लिया। अच्छा, उसमें अब अमेरिका वाले खुद मानते हैं कि अच्छा, वो इंस्टिगेट भी करते हैं यूरोप को, कहते हैं कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इसमें भारत का भला होता है। और उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि इंडिया हैज कम ऑन द टॉप, यानी भारत को बरतरी हासिल है इसमें। ये उकसा रहे हैं यूरोपियन यूनियन को, क्योंकि यूरोपियन यूनियन वालों की जो पार्लियामेंट है, दिस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड EU इज टू बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। हो सकता है ये चाहता हो, ये जो इसका ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है अमेरिका का, उसका नाम है जेमिसन गिरियर, उसने न्यूयॉर्क में फॉक्स टीवी को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि इससे भारत का भला होगा, इंडिया हैज कम ऑन द टॉप। और मतलब एक किस्म से वो जैसे नाराज था इस बात से। और उसमें उसने कहा है कि यूरोपियन यूनियन ने भारत को जो वीजा की फैसिलिटी अवेलेबल कर दी है इस एफटीए की वजह से, उससे भारत का बहुत भला होगा और भारत के लोगों को जो है नए मार्केट मिलेंगे, भारत के ह्यूमन रिसोर्सेज को जो है। अब वो भाई सीधी सीधी बात है, तुम भारत के ऊपर या दूसरों के ऊपर H1B वीजा पर $1 लाख का वीजा फी लगाते हो, तो भारत के जो इंजीनियर्स हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो ग्रेजुएट हैं, कहीं तो उनको जाना पड़ेगा ना, भारत में भी उनको काम मिलता है। लेकिन ये तो बात साफ साफ है कि एज कंपेयर टू यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आवर सैलरीज आर वे 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 बिहाइंड देम। तो जो भी एम्बिशियस बच्चा रहता है वो तो चाहेगा कि किसी डेवलप्ड कंट्री में चला जाऊं और मुझे अच्छी तनख्वाह मिले, कम से कम $4-5 हज़ार तो शुरू में मिल जाए, जबकि भारत में तो इतनी मिलना आसान है नहीं। नए नए ग्रेजुएट को, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ। तो अभी इससे उसको तकलीफ हो रही है कि यूरोप ने उनको फैसिलिटी दी, फिर साथ में साइमल्टेनियसली ये भी बोलता है कि यूरोप को भी फायदा होगा क्योंकि उसको सस्ता लेबर मिलेगा। वो तो सीधी बात है, वो तो सस्ता लेबर अमेरिका को भी मिलता है, फिर क्यों तुम उन्हें भगा रहे हो। और आज जो अमेरिका दुनिया में टॉप पर है तो वो सब हिंदुस्तानियों की वजह से ही है। हर बड़ी बड़ी कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो है वो इंडियन है। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा, और नहीं मानेंगे तो नुकसान आप ही का होने वाला है जो है। अभी यहाँ पर वो खुद ये मानता है कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं सबके ऊपर, तो सबको फिर नए नए मार्केट तलाश करने पड़ते हैं, और जिसकी वजह से ये एफटीए हो रहे हैं। यानी हम जो कुछ कह रहे हैं वो सब समझता भी है, लेकिन फिर भी वो सुधरने का नाम नहीं लेता। अच्छा, अभी उसकी जो दादागिरी है ट्रंप की, वो सिर्फ भारत तक महदूद नहीं है, सबको उसने नाला कर रखा है। अभी जैसे कनाडा है, कनाडा ने अभी चीन से कोई समझौता किया, एफटीए नहीं है, वो समझौता किया कि मैं तुमसे मतलब तुमको तेल बेचूंगा, क्योंकि कनाडा फ्लश विथ द ऑयल एंड गैस, तेल बेचूंगा, गैस बेचूंगा। और वहाँ से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आती हैं चीन से, उनको सस्ते दामों ले लूंगा मैं। तो उस पर अमेरिका नाराज होकर, अमेरिका उसको कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगाऊंगा। ये उसका अलाय है, इत्तेहादी है, अमेरिका का भाई है, दोनों का यूं समझ लीजिए। फोन जो कोड है ना 001, दोनों का सेम है, फिर भी उनको भी धमकियां देता रहता है, मैं तुमको 51st जो है स्टेट बना दूंगा अमेरिका की, और ग्रीनलैंड को अलग से धमकियां देता रहता है, नॉर्वे को। तो इन बातों की वजह से ये जो भी ममालिक हैं, अभी इसकी वजह से कनाडा चीन के साथ नजदीक हो रहा है, लेकिन कनाडा ने साफ कर दिया इट इज नॉट गोइंग टू बी एफटीए, क्योंकि उसका पहले से अमेरिका और मेक्सिको के साथ एक एग्रीमेंट है
जिसमें उनका एफटी है, तो वो किसी दूसरे के साथ करेगा तो इनसे पहले पूछ के करेगा, कभी भी अपने तौर पे नहीं करे। ये मार्क कार्नी ने क्लियर कर दिया। लेकिन वो अपने मार्केट भी ढूंढ रहा है और अब वो भारत आ रहा है मार्च के महीने में, और सबसे बड़ा जो एग्रीमेंट होने जा रहा है वो है $2.8 बिलियन का। भारत वहां से, कनाडा से यूरेनियम खरीदेगा, उसके अलावा गैस खरीदेगा, तेल खरीदेगा। और भी आप खुद सोचिए, 1-1.5 साल पहले तक, जब तक जस्टिन ट्रूडो था प्राइम मिनिस्टर, कनाडा और भारत के ताल्लुकात कितने खराब हो गए थे। आपस में दोनों ने हाई कमिश्नर को वापस भेज दिया था, जो डिप्लोमेटिक स्टाफ था उसको स्ट्रेंथ कम कर दी थी, और आज दोस्ती की बातें हो रही हैं। ये सब ट्रंप की मेहरबानी है। तो खैर, मैं आपको बता रहा था कि कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी, वो आ रहा है भारत मार्च में, और कम से कम ये तो 2.8 बिलियन वाला ये तो एग्रीमेंट होगा ही होगा, और दूसरे भी होंगे, और भारत को एक नया मार्केट मिलेगा। पुतिन अटैक करता है यूक्रेन पे और पूरा यूरोप थर थर कांपता है कि भाई अब क्या हो गया, ये तो खा जाएगा, ये तो आ गया है, ये तो घुस गया है अंदर। फिर पोलैंड होगा क्या, फिर जर्मनी होगा क्या, ये फिनलैंड की ओर, नॉर्वे की ओर, डेनमार्क की ओर पहुंच जाएगा? नोबडी नोज, किसी को नहीं पता। यहां पे नेटो इनइफेक्टिव हो गया, क्योंकि नेटो का जो सबसे बड़ा फाइटर था द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो जाके पुतिन की गोद में बैठ गया। अब ये लोग कहते हैं साहब ये तो धोखाधड़ी है, आप हमारे दोस्त हैं नेटो के, आपके आर्टिकल 5, आप समझिए यूरोप, वेयर इज यूरोप कमिंग फ्रॉम? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। यूरोप कहता है कि साहब नेटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी भी नेटो देश पे हमला होता है, माना जाएगा कि सारे नेटो पे हमला हुआ है, फिर सब मिलके उस मुसीबत का सामना करेंगे। इसमें यूएस ने भी साइन करा है, इसमें जर्मनी ने भी साइन करा है, इसमें सारे के सारे जितने भी नेटो देश हैं सब ने साइन करा। अब ये भाई जो है डोनाल्ड ट्रंप, ये खुद एक नेटो देश पे हमला करने की बात कर रहा है। सोचिए 10 साल का एग्रीमेंट रहेगा, $2.8 बिलियन का रहेगा, और भारत की जो न्यूक्लियर नीड्स है, भारत अपनी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो बढ़ाता जा रहा है। रिएक्टर जो है वो प्लान कर चुके हैं हमने, अभी हमने एक बिल भी पास किया है इन द पार्लियामेंट जिसका नाम शांति एक्ट है। और ये भी देखिए भारत के अंदर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की भी एक तरह से जो जो इंस्टॉलेशन है वो बढ़ने वाली है। इन सब के लिए हमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ अनइंटरप्टेड यूरेनियम चाहिए। कनाडा को समझ में आ गया भारत की जो ग्रोइंग डाइवर्सिफाइड नीड्स है वो एक तरह से कनाडा फुलफिल कर सकता है। एक और एक चीज है, भारत इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉलो करता है, भारत के अंदर एक तरह से डेमोक्रेसी है, यहाँ पर रूल्स बेस्ड ऑर्डर भी है। ये सब जो अग्रीमेंट्स होते हैं इंटरनेशनली एनफोर्सेबल होते हैं। इसी मद्देनजर भारत और कनाडा एक तरह से वापस एक तरह से साथ में आ रहे हैं, जिसमें दोनों नेशंस के जो हैं वो अमेरिका के सैंक्शंस, अमेरिका ने दोनों ही नेशंस के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं या लगाने वाले हैं। सबसे पहली बात करते हैं, भारत के ऊपर ऑलरेडी 50% सैंक्शंस हैं, और कनाडा के अभी प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अभी वो गए थे चाइना, और वहां पर भी उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उन्होंने साइन किए, जिसमें कनाडा जो है, कैनेडियन जो एक्सपोर्ट्स है वो चाइना को बढ़ने वाले हैं, और चाइना के जो कार्स है, ईवी कार्स, वो कनाडा के अंदर कम ड्यूटी में आने वाले हैं। इसी मद्देनजर आप ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी भी दी है कनाडा को कि हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। कनाडा, चाइना जो है कनाडा को खत्म कर देगा। चाइना की गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एज अ ड्रॉप पोर्ट नहीं हो सकता, मतलब एक ट्रांसफर रूट नहीं हो सकता कि आप कनाडा के थ्रू अमेरिकन मार्केट में चाइनीज गुड्स भेज सको। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।